लेगेसी लर्नर्स चैनल में आपका स्वागत है, जहां इजी लर्निंग एंड एक्सपीरियंस मिलता है। हम इस चैनल पर एनिमेशन के थ्रू चैप्टर आसान और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हमारे साथ इस चैप्टर को समझने के लिए रेडी हो जाइए। आइए हम एक साथ मिलकर एक लेगेसी बनाएं। हमारे लेटेस्ट कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये चैप्टर सिर्फ एक क्विक रिकॉल के लिए बनाया गया है। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार स्टडी कर रहे हो तो हो सकता है आप बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ना जान सको। हाँ, लेकिन एक आइडिया जरूर हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है, इस स्टोरीज में क्या बताया गया है। आज हम इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज किताब के बारे में बात करेंगे, जो पर्ल साइडेनस्ट्रिकर बक द्वारा लिखी गई है। इस चैप्टर में पर्ल एस बक, जो एक अमेरिकन राइटर हैं और जिनका ज्यादा समय चाइना में बीता, उन्होंने ने अपनी इंडिया के बारे में अपनी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन किए हैं। इस चैप्टर के जरिए हम पर्ल एस बक की नजरों से इंडिया को देखेंगे, जिसमें वो इंडिया के कल्चर, प्रॉब्लम्स और इन्फ्लुएंस के बारे में बताती हैं। इस चैप्टर में पर्ल एस बक ने इंडिया के लोगों और उनकी जिंदगी के संघर्षों को बहुत अच्छे से समझाया है। पर्ल एस बक एक अमेरिकन राइटर थी जो अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा चाइना में रही थी। उनके पेरेंट्स मिशनरीज थे जो लोगों की मदद करते थे और अपने रिलीजियस बिलीफ्स को दूसरे देशों में फैलाते थे। उन्होंने अपनी काफी जिंदगी चाइना में बिताई, लेकिन बाद में उन्होंने इंडिया और दूसरे देशों के बारे में भी लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उनकी राइटिंग काफी सिंपल और समझने में आसान थी, जो सभी लोग समझ सकें। उन्होंने अपनी बुक मेरे कई दुनिया में अपनी जिंदगी के सफर को बताया है, और उस बुक का एक चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, जिसमें उन्होंने इंडिया की कहानी को अपनी नजर से देखा। इस चैप्टर में वह अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती हैं कि कैसे उन्होंने इंडिया के लोगों को समझा और उनके दर्द को महसूस किया। पर्ल एस बक का कहना था कि इंडिया उनके लाइफ का एक हिस्सा था, लेकिन उन्होंने खुद इंडिया को कभी नहीं देखा था। उनके फैमिली डॉक्टर, जो एक इंडियन थे, उन्होंने उन्हें इंडिया के बारे में काफी कहानियां सुनाई थीं जब वह छोटी थी। उन्होंने कहा कि इंडिया की ये कहानियां उनके सपनों का हिस्सा बन गई थीं, और इसलिए उन्होंने इंडिया के बारे में और जाना और जहां तक हो सके पढ़ाई की थी। उनके फादर ने उन्हें बुद्धिज्म और लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के बारे में सिखाया था, और इस तरह उन्हें इंडिया के कल्चर और धार्मिक प्रैक्टिसेस के बारे में भी जानकारी मिली थी। इंडिया में जो रंग हैं वो काफी डिफरेंट और यूनिक होते हैं, जैसे हर जगह का अपना रंग होता है। कश्मीर में, जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, लोग काफी अलग दिखते हैं। उनके स्किन कलर काफी लाइट होता है और ब्लू आईज और रेडिश हेयर भी होता है। उन्होंने कहा कि उनके एक इंडियन दोस्त की शादी कश्मीर के लड़के से हुई थी और उसकी आंखें ग्रीन थीं, जो कि कश्मीर के लोगों में कॉमन होता है। कश्मीरी लोगों की स्किन को वह क्रीम कलर जैसे डिस्क्राइब करती हैं, और उनके चेहरे भी ग्रीक स्कल्पचर्स की तरह ब्यूटीफुल लगते हैं। फिर भी सभी इंडियंस एक ही रेस के होते हैं, चाहे उनका स्किन कलर कुछ भी हो। यह बताना था कि इंडिया के लोगों की डाइवर्सिटी कैसी है। इंडिया का इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में था। साउथ अफ्रीका में इंडियंस एक तीसरी ग्रुप के रूप में है, जो कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में आता है। उन्होंने कहा कि इंडियंस हर जगह अपना नाम बना रहे थे, चाहे वह चाइना में हो या साउथ अफ्रीका में। इंडियंस के पास अपने लाइफ में जो पैशन होता है वह उन्हें मेमोरेबल, मतलब यादगार बनाता है। पर्ल एस बक इंडिया में सिर्फ ताज महल देखने नहीं आई थी। उनका गोल था कि वह दो तरह के लोगों से मिल सकें। यंग इंटेलेक्चुअल्स जो सिटीज में रहकर अपनी आजादी के लिए काम कर रहे थे, गरीब और सड़क पर जीने वाले लोग जो इंडिया के छोटे गांव में रहते थे। उन्होंने कहा कि वह इन दोनों ग्रुप्स के थॉट्स और आइडियाज समझना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि ये यंग लोग क्या सोच रहे थे और गांव के लोग किस तरह जी रहे थे। इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स और यंग लीडर्स का प्लान था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो इंडिया उसका फायदा उठाएगा और ब्रिटिश को फोर्स करेगा कि वो इंडिया को आजादी दे दे। उन्होंने सोचा था कि वो रिबेलियन करेंगे और ब्रिटिश को अपनी पावर दिखाएंगे। इंडियंस को पता चला कि उन्हें अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड करना था, इंग्लैंड को चूज करें या फिर जर्मनी और जापान को, जो एक्सिस पावर्स के नाम से जाने जाते थे। इंडियंस ने सोचा कि एक्सिस पावर्स का सपोर्ट करना बहुत डेंजरस हो सकता है,
इसलिए उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गांधी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई कंटिन्यू रखी। इंग्लैंड को समझ आया कि इंडिया को आजादी देना होगा, और फिर इंडिया को आजादी मिल गई बिना कोई ब्लडशेड के। उन्होंने कहा कि गांधी जी की लीडरशिप और पीसफुल प्रोटेस्ट से इंडिया को आजादी मिल गई। जब पर्ल एस बक ने इंडिया के गांव देखे, उन्होंने पॉवर्टी यानी गरीबी को बहुत ज्यादा और डिस्टर्बिंग देखा। गांव के बच्चे बहुत पतले और भूरे चेहरे वाले थे और उनकी आंखों में सैडनेस थी। उन्होंने कहा कि यह देखकर पेरल एस बक को बहुत बुरा लगा कि 200 साल के ब्रिटिश रूल के बाद भी इंडिया में इतना गरीबी थी। ब्रिटिश रूल ने इंडियंस को काफी वीक बना दिया था और इसीलिए उन्होंने खुद अपने लिए काम करना बंद कर दिया था। इंडियंस को लगता था कि जो भी हो रहा है वो ब्रिटिश के वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडियंस की जिंदगी में खुद की मदद करने की हिम्मत नहीं थी। इंडिया में बड़े लीडर वो होते हैं जो अपने पर्सनल बेनिफिट को छोड़कर अपने देश और लोगों के लिए काम करते हैं। गांधी जी को उनके सैक्रिफाइस और पीसफुल लीडरशिप की वजह से सबसे बड़ा लीडर माना गया। पर्ल एस बक एक इंडियन गांव गई, जहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो पैरालाइज्ड था, सबके लिए सबसे वाइज लीडर था। वह केज में रहता था अपने हेल्थ के बावजूद, और सब लोग उससे मदद लेने आते थे। इंडियंस अपने लीडर्स का इज्जत करते हैं जो सैक्रिफाइस करते हैं अपने देश के लिए। इसलिए गांधी जी को अपने सैक्रिफाइस की वजह से इंडिया का लीडर माना गया। इंडियन खाना सिंपल होता है, जैसे दाल, चावल, सब्जी, लेकिन वह काफी टेस्टी होता है। खाना खाने से पहले सब लोग अपने हाथ धोते हैं और वह बनाना लीव्स पे खाते हैं, जो एक क्लीन और इको फ्रेंडली मेथड है। उन्होंने कहा कि इंडियन कल्चर में खाने को इज्जत दी जाती है और सब लोग अपनी क्लीनलीनेस को बहुत महत्व देते हैं। रिलीजन और प्रेयर काफी जरूरी होते हैं इंडिया में, और लोग अपनी रिलीजन के हिसाब से अपनी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। प्रेयर एक पर्सनल और पीसफुल एक्सपीरियंस होता है जिसमें लोग अपनी फेथ को एक्सप्रेस करते हैं। इंडिया ने दुनिया को एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया है। अगर किसी को आजादी चाहिए तो वो अपनी फेथ और डेडिकेशन के साथ उसे पा सकता है। इंडिया का पीसफुल इंडिपेंडेंस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट से अपडेट रहें। आइए हम साथ मिलकर सीखें और ज्ञान की एक लेगेसी बनाएं। अगले दिलचस्प वीडियो के लिए बने रहें। जल्द मिलते हैं।